हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। आज हम इस वीडियो में जो है चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 के एग्जाम्पल से। एक्सपोनेंट एंड पावर का फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर -3। तो 2 की पावर -3 हम इसे बुक में ही देख लेते हैं। 2 की पावर -3 है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी 2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और जब हम इसको खोल कर करेंगे तो ये हम ऐसे करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर आएगा 1/8। एंड सेकेंड पार्ट है 1/3 की पावर -2। अब ये पहले ही उसमें है, हमारी नेगेटिव में है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सिंप्लीफाई -4 टू द पावर 5 इंटू में -4 टू द पावर -10। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारा बेस है वो दोनों का सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये प्लस हो जाती हैं आपस में। जैसे ये है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। जो बेस है वो तो सेम है लेकिन जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी इसकी। तो यहाँ पे हमारा 5 और यहाँ -10 है, प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा। तो यहाँ -4 हम एक ही बार लिखेंगे और पावर में लिखेंगे 5 माइनस के 10, तो यहाँ -4 की पावर -5 आ जाएगी। अब ये नेगेटिव में है तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो आंसर आएगा 1/में -4 टू द पावर 5। तो सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं हमें ये डिवाइड करना है। इसमें भी क्या है, जो बेस है वो दोनों का सेम है, तो जहाँ पे जब डिवाइड में बात आती है, जैसे ऊपर वाले केस में मल्टीप्लिकेशन में था तो जो पावर्स थी वो ऐड हो रही थी हमारी। यहाँ डिवाइड में जो है बेस सेम है लेकिन पावर्स को अब हम इसमें माइनस करेंगे। तो 5 माइनस -6, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर हमारी 11 आ जाएगी। और हमें ऐसे इन सभी फॉर्मूलाज को शो करना होता है इसमें कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। एग्जाम्पल थर्ड है एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद द बेस 2। हमें इसको बेस 2 करके और पावर में शो करना है, फिर कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे तो बेस हमारा 4 है, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 हमने लिख दिया, लेकिन इसमें हमने करना क्या है, ये 2 की पावर 2 है, ये 4 का आया है, हमारा बेस की पावर आई है। इस बेस के ऊपर भी पावर थी -3, ये वाली जो हमें गिवन थी, तो ये हम -3 बाहर लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पावर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे a की पावर n है और उसकी भी पावर अगर हमारी कुछ और गिवन है तो हम उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू -3, तो यहाँ पे जो 2 की पावर आएगी वो आएगी -6, और यही आंसर है। एग्जाम्पल 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें ये क्वेश्चंस गिवन है, चारों पार्ट्स गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और जितना सिंप्लीफाई हो सके उसके बाद इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर बताना है। सो फर्स्ट पार्ट जो गिवन था वो था हमारा 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 8 और उस होल की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बेस सेम है तो ये पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड है। तो 2 की पावर 5 माइनस 8 का होल पावर 5, ये होल पावर बाहर गिवन है तो हम इसको साथ लेकर चलेंगे। इनटू में ये एज इट इज़ आएगा सेम। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो -3 आया है। 2 की पावर -3 की होल पावर 5 इंटू में 2 की पावर -5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो बेस एक है और उसकी कुछ पावर है और उसकी भी होल में कुछ पावर गिवन है तो वो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 इंटू 5 15 होता है, तो ये 2 की पावर -15 इंटू में 2 की पावर -5। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये पावर्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगी, लेकिन यहाँ नेगेटिव आएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो -15 -5, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर -20 विच इज़ इक्वल्स टू। अब हम इस पावर पॉजिटिव करके दिखाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम 1/2 की पावर 20 लिखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है -4 की पावर -3 इंटू में 5 की पावर -3 इंटू में -5 की पावर -3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
दोनों पावर्स को पहले हम इन दोनों को लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पावर्स आपस में, जो ये पावर है ये दोनों सेम है लेकिन बेस अलग है, तो हम इन बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को हम एक ही बार लिखेंगे जैसे इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि 4 × 5 कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू 20 की पावर जो है वो -3 आएगी। और ये एज इट इज़ हमारा साथ चल रहा था तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब जो चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करी थी वो भी सेम हम यहाँ करेंगे क्योंकि इसमें भी हमारी पावर जो है वो सेम है। तो 20 × 5 -3, तो ये आ जाएगा 100 की पावर -3 और इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/100 की पावर 3। नेक्स्ट पार्ट है 1/8 इंटू में 3 की पावर -3। अब 1/8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इंटू में 3 की पावर -3। अब इसको हम पॉजिटिव करेंगे, रेसिप्रोकल में नीचे ले आएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, 2 × 3 कर देंगे और इसकी पावर 3 लिख देंगे। ये वाली हमने प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करी है। तो 2 × 3 होता है 6 की पावर यहाँ आ जाएगी 3। तो यहाँ से हम इसको फिर और से रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 6 की पावर -3 आ जाएगी। पार्ट 4 गिवन है -3 की पावर 4 इंटू में 5/3 की पावर 4। अभी यहाँ पे हम देखें तो इससे हम इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये -1 आ जाएगा इसका आंसर और ये 1 आ जाएगा। तो ये -1 की पावर 4 बन जाएगी इंटू में 5 की पावर 4 बन जाएगी। अब -1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम पहले देखते हैं ये 4 है, इवन नंबर है, तो हम जब इसको लिखेंगे तो ये -1 × -1 तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 2 बार लिखेंगे -1 × -1 वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स ये 1 जो है हमारा वो पॉजिटिव बन जाएगा और 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5 और उसकी पावर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड m सो दैट -3 की पावर m+1 इंटू में -3 की पावर 5 इक्वल टू में -3 की पावर 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अब हम यहाँ पर देखते हैं सेम है बेस, तो हम इन पावर्स को जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, मतलब ये पावर जो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 हम एक बार लिखेंगे, m+1 + 5 ये हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे हुआ है ऐसे हो जाएगा ये। तो इक्वल टू में -7। अब यहाँ क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं हम इन्हें कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस तो सेम है, इसे नहीं करेंगे, पावर्स को करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 + 5 6 हो जाएगा, तो यहाँ m+6 = 7 आएगा। तो ये 6 इस साइड जाके 7 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जो m की वैल्यू आएगी वो हमारी 1 आएगी। तो हमें यहाँ जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करना है, तो यहाँ हमारी m की वैल्यू आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 की पावर -2। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे, 2/3 -2 गिवन है, पावर पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये 3 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का आंसर होता है 9 एंड 2 की पावर 2 का आंसर होता है 4। तो इसका जो सिंपली आंसर आया 9/4 आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, सिंप्लीफाई करने हमें 2 पार्ट गिवन है। फर्स्ट है 1/3 की पावर -2 -1/2 की पावर -3 डिवाइड बाय 1/4 की पावर -2। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये -2 जो है वो 1 की भी पावर है और 3 की भी है, तो हम इनको सेपरेट लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे -3 जो है 1 की भी पावर है और 2 की भी है, और ऐसे ही डिवाइड वाले में भी हम अलग अलग इस पावर को लिख लेंगे। अब पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 3 की पावर 2/1 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3/1 की पावर 3 सेम यहाँ हो जाएगा डिवाइड में 4 की पावर 2/1 की पावर 2। अब ये तो नीचे के तो 1 ही रहेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 की पावर 2 जो होती है वो 9 होती है, 2 की पावर 3 जो होती है वो 8 होती है, डिवाइड बाय 4 की पावर 2 होती है हमारी 16। तो यहाँ से 9 में से हम 8 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये 1 डिवाइड 16 होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/16। सेकेंड पार्ट है 5/8 की पावर -7 इंटू में 8/5 की पावर -5। तो हम इनको भी अलग अलग लिख लेंगे,
और इनको अलग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारे डिवाइड वाले पोर्शन है इनको हम एक साइड लिख लेंगे, मतलब 5 की मतलब माइनस करने के लिए ये इजी हो जाएगा ना। तो ये 5 की पावर -7 अपॉन में 5 की पावर -5 इंटू में 8 की पावर -5 अपॉन में 8 की पावर -7। तो यहाँ हम देखेंगे डिवाइड में है तो ये जो पावर्स हैं वो माइनस होंगी, तो 5 -7 -5 इंटू में 8 -5 -7। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 5 की पावर -2 इंटू में 8 की पावर 2। तो यहाँ पे हम इसको फिर डिवाइड में लिख के जो है इसको हम ऐसे लिख लेंगे 8 की पावर 2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आएगा 5 की पावर 2। तो विच इज़ इक्वल्स टू 8 8 ज़ा 64 होता है और 5 5 ज़ा 25 होता है, ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल 8 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये कुछ नंबर्स गिवन है, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर दिखाना है। 8 का फर्स्ट पार्ट है 0.000035। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम ये जो डेसिमल है ये इन दोनों के बीच में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा और ये 1 2 3 4 5 मतलब 5 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया तो ये 10 की पावर -5 बन जाएगा। अगर हम डेसिमल को इस साइड शिफ्ट करते, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करते तो ये हमारी पावर पॉजिटिव में आती, लेकिन अभी हम इसको राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव में आएगी। सेकेंड पार्ट है 4050000। अब हमने क्या किया है, डेसिमल को हमने लेफ्ट हैंड तरफ शिफ्ट किया है, मतलब 4 के बाद हम 0 लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आएगी, वो भी पॉजिटिव में। तो 4.05 इंटू 10⁻⁶ इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल 9 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। हमें कुछ पार्ट गिवन है, नंबर्स गिवन है, इन्हें हमें यूजुअल फॉर्म में लिख कर दिखाना है। तो यहाँ हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे 3.52 इंटू 10⁻5 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर्स है इन्हें जस्ट हमने इस तरीके से लिखना है, खोल कर लिखना है। 3.52 इंटू में 1 2 3 4 5, हम यहाँ 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, दो यहाँ पर हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ है, तो हम यहाँ से 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो कम कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर और डेसिमल जो है वो हम हटा देंगे। मतलब बेसिकली हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और 100 की 2 ज़ीरो से यहाँ के 2 ज़ीरो कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 352000। सेम सेकेंड पार्ट है 7.52 इंटू 10⁻⁻4। तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे, अपॉन में ले आएंगे इसको, और यहाँ पे हम इसको खोलेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4, मतलब कि अब ये जो डेसिमल है वो हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस 7 से पहले जो है हमारी 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगी और फिर डेसिमल लगेगा, तो जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 0.000752। थर्ड पार्ट है 3 इंटू में 10⁻⁻5। इसको भी हम नीचे लेकर आएंगे तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, और इसको खोल देंगे फिर हम। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 तो ज़ीरो हमने लगा ही रखी है, 4 ज़ीरो हमारे पास हैं, और फिफ्थ जो है हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.00003 ये इसका आंसर होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 के एग्जाम्पल्स, जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके एग्जाम्पल्स अभी हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 हमें गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 4 10 एंड 13 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ सेम टाइप। हमें ये एक 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट 210 गिवन है हमें, तो हमें 2 मीटर की, 4 मीटर की, 10 मीटर की और 13 मीटर की कॉस्ट बतानी है कितनी होगी। अब इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों ये क्वांटिटी है वो साथ में बढ़ रही है। यहाँ 2 है, ये 4 है, और यहाँ पे जो जैसे वैल्यू आएगी तो ये भी 2 10 हमें यहाँ मिड में गिवन है, तो ये भी इससे ज़्यादा होगी, ये भी इससे ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो इसमें हम जो टेबल बनाएंगे, लेंथ ऑफ कॉस्ट वो हम एक्स लेंगे, और कॉस्ट ऑफ क्लॉथ जो है वो हम वाई लेंगे, मतलब वाई लेंगे यहाँ पे। तो ये x1, ये यहाँ पे x1 y1 है, तो ये x2 y2 x3 y3, और ये हमें क्वांटिटी की बनी है, तो ये x4 y4 x5 y5। तो हमें ये नीचे वाली क्वांटिटीज़ निकालनी है। अब लेंथ ऑफ कॉस्ट x मीटर एंड कॉस्ट ऑफ क्लॉथ y,
तो यहाँ पे जो हमें पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे x1/x2 जो होगा इक्वल टू होगा जो हमें क्वांटिटी गिवन होती है उसके इक्वल होता है ये। जैसे ये हमें यहाँ पे 5/10 गिवन है, तो यहाँ पे ये सभी आपस में भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखेंगे x1/x2 इक्वल टू में x1/y1 इक्वल टू x2/y2। तो अब हमें x1 y1 की वैल्यू पता है 5/210 इक्वल टू में 2 हमें यहाँ पे गिवन है और y2 हमें निकालना है। तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 इक्वल टू में 2 इंटू में 2 10। तो यहाँ से 5 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी y2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 84। सेम ऐसे ही हमारा सेकेंड पार्ट होगा x1/x2 इक्वल टू में x1/y1 इक्वल टू में x3/y3। तो यहाँ पे 5/210 इक्वल टू में 4/y3। तो यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5/y3 इक्वल टू में 4 इंटू में 210। तो अब ये 5 नीचे अपॉन में आ जाएगा और हमारी जो y3 की वैल्यू आएगी वो आएगी 168। जो थर्ड पार्ट है वो है x1/y1 इक्वल टू में x4/y4। तो 5/210 इक्वल टू में 10 में y4। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू में y4 इक्वल टू में 10 इंटू में 210। तो यहाँ से y4 की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 10 इंटू में 210/5 और इसको डिवाइड करने पे y4 की वैल्यू आएगी 420। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट है x1/y1 इक्वल टू में x5/y5। तो यहाँ पे x1 y1 की हमने वैल्यू डाल दी और यहाँ पे 13 में y5 आएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 इक्वल टू में 13 इंटू में 210 5। तो यहाँ से जो y5 की वैल्यू आएगी वो आएगी 546। एग्जाम्पल 2 है एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाइट कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर। अब हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो 14 मीटर और वो शेडो जो बना रहा है वो उसकी 10 मीटर की बन रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट अ शेडो 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। अब जो शेडो है वो 15 मीटर बन रही है, उसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अब यहाँ पे 14 थी तो ये 10 है, मतलब अब इसको हमने इंक्रीज़ कर दिया, ये इससे जो हमारी ये शेडो है वो हाइट से कम है। तो यहाँ पे जो हमारी मतलब हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे जो हमारी हाइट होगी वो भी 15 से ज़्यादा ही होगी। इट मीन्स ये दोनों सेम क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है हमने ये टेबल बना लिया। अब इसमें क्या है, लेट कर लिया है हमने हाइट जो है वो x यहाँ पे लेट कर लिया है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है x1/y1 इक्वल टू में x2/y2। तो 14/10 इक्वल टू x में 15। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू में 15 इक्वल टू में 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 इंटू में 15/10। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 21। तो मतलब हाइट जो है वो ट्री की वो 21 आएगी। एग्जाम्पल है थर्ड, इफ़ द वेट ऑफ द 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड बी वेट 2.5 किलोग्राम। अब हमें जो है 12 शीट्स का वेट दिया है 40 ग्राम और हमें अब जो वेट है वो दे दिया है कि हमें 2 किलो 500 ग्राम का कितनी शीट्स हम बना पाएंगे। अब इसको हमने जो है कन्वर्ट कर लिया है ग्राम में, क्योंकि हमें ये भी ग्राम में गिवन था। तो हमने इसको 2500 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमें ये नंबर ऑफ़ शीट्स निकालनी है कितनी आएंगी। तो ये हमने टेबल बना ली है और ये हमने इसको चेंज भी कर लिया। अब ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे लेट नंबर ऑफ़ शीट भी x। तो x1/y1 इक्वल टू में x2/y2। तो 12/40 इक्वल टू हो जाएगा x2/2500। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह सेम पहले वाले की तरह होएगा। x2 इंटू में 40 इक्वल टू में 12 इंटू 2500। यह 40 भी डिवाइड में चला जाएगा और इसको कैलकुलेट करने के बाद x2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 750। एग्जाम्पल नंबर 4 है अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। अब फर्स्ट में हमसे पूछ लिया है डिस्टेंस एंड सेकेंड पार्ट में फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द 250 किलोमीटर। सेकेंड में हमसे जो है टाइम पूछा है। तो आज 75 किलोमीटर के उससे चल रही है वो,
तो 60 मिनट में पहुंच रही है। अब ये 20 है तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, और जब हमें डिस्टेंस गिवन है तो हमें टाइम निकाल के दिखाना है। तो एग्जांपल 4 में हमने लेट द डिस्टेंस ट्रेवल 20 मिनट्स बी एक्स एंड द टाइम टेकन टू कवर 250 किलोमीटर बी वाई। ये हमने यहाँ टेबल बना ली है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम करेंगे x अपॉन में y इक्वल टू में x1 अपॉन में y1। तो 75 अपॉन 60 इक्वल टू में x1 अपॉन 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 75 इंटू में 20 अपॉन 60। तो x1 की वैल्यू जो आई है वो हमारी आई है 25। और सेकंड पार्ट करेंगे तो x अपॉन में y इक्वल टू में x2 अपॉन में y2। तो यहाँ 75 अपॉन 60 सेम आएगा, इक्वल टू में 250 अपॉन y2 आएगा। तो यहाँ पे इसको भी हम फिर सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 250 इंटू में 60 अपॉन 75। और जो ये टाइम आएगा ये आएगा हमारा 200 मिनट्स। इसको हम आवर्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है डिस्टेंस निकाल लिया 25 किलोमीटर आएगा, और जो टाइम निकाला वो 200 मिनट्स आई है। एग्जाम्पल 5 है, द स्केल ऑफ अ मैप इज़ गिवन एज रेशियो दिस। हमें ये टर्म गिवन है, इस रेशियो में हमें मैप का डिस्टेंस दिया है 2 सिटीज़ के बीच का, जो मैप में 4 सेंटीमीटर शो हो रहा है। अब हमें एक्चुअल डिस्टेंस जो है उसका वो फाइंड आउट करके दिखाना है कितना है इस रेशियो के हेल्प से। अब एग्जाम्पल 5 में लेट द मैप डिस्टेंस बी x सेंटीमीटर एंड एक्चुअल डिस्टेंस जो लेट किया हमने y सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें इक्वेशन जो है रेशियो गिवन थी 1 इन 2 में 10, एंड इसको हम x रेशियो y के इक्वल जो है कर लेंगे, मतलब x रेशियो y के इक्वल ये इक्वेशन जो हमारी रेशियो गिवन है आ जाएगी। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज़ है, तो हम इसको अपॉन में करके, रेशियो का मतलब ये होता है 1 अपॉन 3 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 7 लिख लिया, इक्वल टू में x अपॉन y। तो यहाँ पे जो हमें x गिवन है, जो उसमें डिस्टेंस मैप डिस्टेंस गिवन है वो है 4। तो यहाँ x की जगह हम 4 पुट करेंगे, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हमने इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y की जो हमारी वैल्यू आई है 4 इंटू में 3 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 7, 4 3 से 12 होता है, 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 सेंटीमीटर है ये। अब हमें इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू में 1200 किलोमीटर आएगी। Now example 7 is 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour and 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? 6 पाइप यूज़ हो रही है एक टैंक को फिल करने के लिए, उसमें टाइम लग रहा है 1 hour 20 मिनट्स। अब 6 की जगह हमने टाइम जो है ये हमने पाइप्स जो है कम कर दी हैं, तो हमें पता है जब इतना टाइम 6 पाइप में लग रहा है और हमने पाइप भी कम कर दिया तो ऑब्वियस है हमारा जो टाइम होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारा जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ जो है वो कम हो रही है। लेट द टाइम बी x, और नंबर ऑफ पाइप्स एंड टाइम हमने ले लिया है यहाँ पे। तो 6 थी, जब वो हमारी हमने इसको मिनट में चेंज कर लिया तो 80 मिनट्स आ रहे थे, और जब हमारी पाइप्स 5 हुई है तो हमें बताना है कि जो टाइम है वो कितना लगेगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का हमें पता है x1 इंटू y1 इक्वल टू में x2 इंटू y2 होता है। तो यहाँ पे x1 6 इंटू 80 कर दिया हमने, x2 इंटू 5 कर दिया है। अब यहाँ से x2 की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो 6 इंटू में 80 अपॉन 5, और x2 की वैल्यू आई है हमारी 96 मिनट्स इसको कैलकुलेट करने के बाद। और 96 मिनट्स को हमने आवर्स में चेंज किया तो 1 hour and 36 मिनट्स लगे हैं, और जब 6 पाइप्स हम यूज़ कर रहे थे तो यहाँ 1 hour and 20 मिनट्स जो है वो यूज़ हो रहे थे। एग्जाम्पल 8 है, देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर दैम इज़ फॉर 20 days. हाउ लॉन्ग इट विल बी द प्रोविजन लास्ट इफ़ द 25 स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अब एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स है और उनके लिए जो फूड प्रोवाइड हो रहा है वो 20 डेज़ का है हॉस्टल में, मतलब 100 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 20 डेज़ जो है उनका फूड चल जाएगा। अब 25 स्टूडेंट्स ने और ज्वाइन किया है तो जो वो फूड की क्वांटिटी होगी वो तो कम होगी ना, मतलब वो नंबर ऑफ़ डेज़ कम चलेगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसको हम करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन का, ये हमने टेबल बना ली है। तो यहाँ से फिर से x1 अपॉन x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो ये 100 इंटू 20 इक्वल टू में 125 इंटू में y2। यहाँ से y2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 125 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 इंटू 20 अपॉन 125 हो जाएगा।
वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद y2 जो हमारा आएगा वो आएगा 16, मतलब अब वो जो फूड 20 डेज़ चल रहा था फूड, वो अब हमारा 16 डेज़ ही चल पाएगा 125 स्टूडेंट्स में। एग्जाम्पल 9 है, इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। अब यहाँ पे देखो 15 वर्कर्स 48 आवर में एक बिल्डिंग को बना रहे हैं, मतलब एक वॉल को बना रहे हैं 48 आवर्स में, तो कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी जब वो 30 आवर्स में बनाना है। तो ऑब्वियस है टाइम कम हो रहा है, इसका मतलब हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये भी हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ हम देखेंगे तो लेट नंबर ऑफ़ वर्कर्स बी वाई, तो यहाँ पे ये हमने टेबल सेम बना ली है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, तो 48 इंटू 15 इक्वल टू में 30 इंटू में y2, यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 48 इंटू में 15 अपॉन 30, तो यहाँ से जो y2 की वैल्यू आई है वो आई है 24, मतलब 24 वर्कर्स की हमें ज़रूरत होगी उस काम को 30 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए। और इसी के साथ हमारी जो चैप्टर 10 और 11 के एग्जाम्पल्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपकी मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम चैप्टर 12 और 13 के जो एग्जाम्पल्स है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 12 के स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, फैक्टराइज करना है 12a² b प्लस 15ab² को।